सादर नमस्कार साथियों, आपका चीर परिचित दोस्त डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याणम सेवा के माध्यम से आप लोगों की सेवा करता हूं। यूट्यूब पे डॉक्टर एस.बी. तिवारी नाम से मेरा चैनल है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को जीवन जीने की कला, वो चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, योग हो, आध्यात्म हो, साहित्य हो और समाज सेवा हो, सबके द्वारा मैं कैसे अपने जीवन को संयमित संतुलित किया जा सकता है, इस पे समय समय से महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। साथियों, मैं आज आपको किडनी से संबंधित, ऐसे तो मैं किडनी की समस्याओं पे आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव करता हूं, इसलिए कि इस विसंगत की दुनिया में जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो चारों तरफ जैसे अंधेरा हो जाता है। ऐसे में मैं उन प्रमाणों के द्वारा, उन साक्ष्यों के द्वारा आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूं और समय समय से आप लोगों को उन प्रमाणों को साक्षात देता भी हूं, जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और वही ऊर्जा हमारे लिए भी अगले कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, मैं आज बताऊंगा कि अगर आपकी किडनी में समस्या आ गई, अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, तो कैसे आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है और उस खून की कमी को हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसका क्या मैनेजमेंट है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। और जानते हैं, जब ये चीज आप करते हैं तो आपकी किडनी भी सही होने लगती है। तो ये ऐसे ऐसे आपको चीजें बताऊंगा जिससे आपको देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने जा रही। और ऐसे हमारे भाई जिनके किडनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कम काम कर रही है, खराब हो रही है, उनके लिए तो आज की जानकारी किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसलिए कि रक्त हमारे शरीर में संजीवनी ही होता है, अगर उसकी कमी है तो हमारे जीवन में कितनी दिक्कत है, इसे भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, मैं चलते वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं एहसास कर पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। साथियों, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको नित्य नई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे अलग, सबसे जुदा देने की कोशिश करूंगा। साथियों, खून की कमी, जैसा कि आपको पता है कि किडनी हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जानी जाती है। अगर किडनी हमारी सही से काम ना करे तो मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। जितनी ज्यादा किडनी हमारी गड़बड़ होगी उतने ज्यादा हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होती है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के लेवल हमारे शरीर में बिगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर पर तमाम सिम्टम आने लगते हैं और जिसकी वजह से एक जो महत्वपूर्ण दिक्कत होती है कि हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम बनता है। और आपको पता है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। अब जरा कल्पना करिए कि अगर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारे शरीर में कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगी। और जैसा कि आपको पता हो कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक ऐसा रस है, एक ऐसा पार्ट है जो शरीर के, चाहे वो माइंड हो या बॉडी का कोई भी पार्ट हो, सबके लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है। यानी सबके अंदर जो गति, जो संचार, जो ऊर्जा का स्रोत है वो हीमोग्लोबिन। अब ये वैसे ही हुआ जैसे एक परिवार में एक बजट होता, हम लोग डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा रहेगा तो हमारा परिवार एक महीने का ये बजट हो गया। अब आप सोचिए कि अगर बजट है 50,000 रुपये महीने का और आपके पास है 10,000 रुपया,
तो आप सोचिए कैसे महीने चलेगा। यानी कि बहुत परेशानी आ गई, बहुत खींचताव होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक वैसे ही जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो सारे अंगों पे एक दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से तरह तरह के सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं। जैसे आपकी सांस फूलने लगेगी, जैसे लगेगा चल रहे हैं तो थकान हो रही है, आपके शरीर में सूजन आने लगेगा, आपको कमजोरी होने लगेगी, शरीर पीला पड़ने लगेगा, खाने का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको जो है अच्छे से नींद नहीं आएगी, आप जो है चिड़चिड़े और तमाम तरह के सिम्टम से ग्रसित हो जाते हैं। साथियों, ऐसे में अब सवाल बनता है कि आखिर इसे कैसे मैनेज किया जाए। तो साथियों, मैं बता दूं कि हीमोग्लोबिन को मैनेज करने के लिए पहली चीज तो हम खान पान पर ध्यान देते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है ना कि जब आपकी किडनी में दिक्कत हो जाती है तो हम चिकित्सकों की मजबूरी हो जाती है कि कुछ चीजें आपको परहेज कराना ही पड़ता है। जैसे प्रोटीन वाली चीजें मैं कहता हूं मत खाइए, ज्यादा मिल्क वाली चीजें भी मैं कहता हूं मत खाइए, ज्यादा मीट मछली और इस तरह की प्रोटीन से रिलेटेड चीजें मैं मना करता हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव आपकी किडनी में पड़ता है। अब होता वही है कि एक तो करेला, दूसरे नीम के पेड़ चढ़ी, यानी ऑलरेडी आपको पहले से हीमोग्लोबिन कम है, ऊपर से मैं मना कर देता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है मना करना, इसलिए कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी और जिसके वजह से आपकी किडनी और गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में साथियों, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में आयरन की टैबलेट्स वगैरह, आयरन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो शरीर में हीमोग्लोबिन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि एरिथ्रोप्रोटीन का मैनेजमेंट, यानी एरिथ्रोप्रोटीन सप्लीमेंट दे करके आपके बॉडी में उसको मैनेज किया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन आपकी थोड़ी मेंटेन रहती है। अब उसके लिए एरिथ्रोप्रोटीन का टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगवाया जाता है, लेकिन ये भी एक अस्थायी प्रक्रिया नहीं है। जब तक आप इसको लगवाते हैं तब तक आपको जो है थोड़ा शरीर में लगता है कि हीमोग्लोबिन थोड़ा मेंटेन हुआ, लेकिन इससे भी आपको अस्थायी रूप से समाधान नहीं मिल पाता। ऐसे में साथियों, आपको दो तीन चीजों पर ध्यान रखना है कि आखिर किडनी हमारी खराब हुई तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह था। हो सकता है कि आपने शुगर को लंबे समय तक मैनेज नहीं किया, हो सकता है आपने ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया, हो सकता है आपने थायराइड को लंबे समय तक सही से मेंटेन नहीं किया, हो सकता है आपको कोई आईजीएन न्यूरोपैथी है उसको आपने सही से मेंटेन नहीं किया, आपको स्ट्रेस है, कोई दबाव है, और या आप जो है अनाप शनाप की इस तरह की दवाएं खा लेते हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले अगर इस तरह की बात होगी तो इन सबको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन, शुगर को मेंटेन, थायराइड को मेंटेन, स्ट्रेस को मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथियों, होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो सचमुच में साथियों किसी जादू की तरह काम करती है, उसका इफेक्ट भी जादुई होता है। ऐसे तो देयर इज नो सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज टेकन बाय पेशेंट डायरेक्टली। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कोई भी दवा आप डायरेक्टली न लें, विदाउट चिकित्सक के परामर्श आप दवा न लें। और साथियों, सच बता रहा हूं कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेंगी, और जब आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन होगा तो आपकी किडनी के लेवल भी जो बढ़े हुए रहते हैं, जो इम्बैलेंस रहते हैं, वो भी सही होने लगते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के हजारों पेशेंट फीडबैक देते हैं, आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इंजेक्शन लगवा रहा था, लेकिन जब से आपकी दवा चली तब से मुझे बहुत रिलीफ मिला।
साथियों, ऐसे तो बहुत दवाएं हैं, चिकित्सक अपने कंडीशन के हिसाब से देता है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका असर पड़ेगा। जैसे अगर आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप अल्फा अल्फा मदर टिंचर 15-15 सुबह दोपहर शाम लीजिए। साथ में अगर आपको थोड़ी सी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, भूख सही से नहीं लग रही है, तो उसके साथ साथ चाइना और चेलिडोनियम 30 में आप सुबह दोपहर शाम लीजिए। बहुत अच्छा काम करेगी, आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन होगा और साथ में आपको भूख भी लगने लगेगी, पेट भी सही से रहने लगेगा और आपको जो है अच्छा महसूस होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर आपका कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको रावल्फिया सरपेंटाइना आपको 1x में 2-2 गोली 3 बार आप गुनगुने पानी से लीजिए। आप देखिएगा बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके ब्लड में थोड़ा लग रहा है कि स्किन बिल्कुल रफ रफ सी है, आपके जो है शरीर में खुजली हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी टॉक्सिसिटी बॉडी में बनी हुई है और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने नहीं दे रही है, तो ऐसे में साथियों आप सारसा परीला मदर टिंचर आप लीजिए। आप देखिएगा 15-15 वो सुबह दोपहर शाम लेते ही कुछ ही दिनों में आपको बहुत राहत मिलने लगेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको यूरिन में दिक्कत आ रही है, यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन बहुत कम हो रही है, तो आपको एसिड फास्ट और कैंथरिस 30 पावर में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लेते ही आप देखिएगा कि यूरिन का भी मामला सही होगा और आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगा। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपको हीमोग्लोबिन से संबंधित समस्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। मैं अगले किसी टॉपिक पर पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश सेवा में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।